नमस्कार, ये हमारा सरस सीरीज का तीसरा वीडियो होगा। उम्मीद है कि हमारे सरस सीरीज के पहले दोनों वीडियोस आपके काम आ रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंस्पेक्शन कमेटी और इंस्पेक्शन कमेटी के ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्या स्कूल्स को भी किसी तरीके का फीडबैक देना होता है और वो फीडबैक कैसा होता है, किस तरीके से दिया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर द इंस्पेक्शन कमेटी। ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की बात करें यानी कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो सीधा सीधा सरल सा है कि जो भी इंस्पेक्शन होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, रिगरस होना चाहिए और हेल्पफुल होना चाहिए। साथ ही साथ इंस्पेक्शन की जो फाइंडिंग्स होनी चाहिए वो स्कूल के लिए इम्प्रूविंग होनी चाहिए, थ्रेटनिंग नहीं होनी चाहिए। उन फाइंडिंग्स के जरिए स्कूल अपना इम्प्रूवमेंट कर सके। वहाँ जो स्टाफ मौजूद हो इंस्पेक्शन के दौरान उसको ये फील होना चाहिए कि उन्होंने इंस्पेक्शन कमेटी के एक्सपीरियंस से कुछ लाभ हासिल किया हुआ है। और साथ ही साथ एंटायर स्कूल कम्युनिटी को ये महसूस होना चाहिए कि इंस्पेक्शन ने उनको एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया है जिससे कि वो अपना फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे। तो देयरफॉर इंस्पेक्शन कमेटी मस्ट क्या करना है, इवेल्युएट करना है ऑब्जेक्टिवली, किसी भी तरीके के बायस से या प्रेजुडिस से फ्री होकर के, इम्पार्शियल होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का फेवर नहीं करना चाहिए। अपहोल्ड एंड डेमोन्स्ट्रेट सीबीएसई's वैल्यूज एंड विजन। सीबीएसई का जो वैल्यू और विजन है उसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए हर वक्त। बेस ऑल इवेल्युएशंस ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। किसी वर्बल कही हुई बात को नहीं स्वीकार करना है। जो भी बात कही जाती है या जो भी डेटा दिया गया है एफिलिएशन एप्लीकेशन में उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस चेक करने हैं। डिक्लेयर ऑल एक्चुअल एंड परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स मिलते हैं यानी डिफरेंसेस मिलते हैं जमीनी तौर पर और जो डेटा एफिलिएशन एप्लीकेशन में ऑनलाइन दिया गया है उसमें अगर किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स मिलते हैं तो उनको सीधा सीधा रिवील कर देना चाहिए। रिपोर्ट ऑनेस्टली एंड क्लियरली। जो भी रिपोर्ट्स देनी है वो ऑनेस्ट और क्लियर होनी चाहिए क्योंकि जजमेंट्स इन्हीं के आधार पर बेस्ड होंगे। और अगर चाहते हैं कि जजमेंट्स फेयर हों और रिलायबल हों तो ऑनेस्टी और क्लैरिटी की बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। कैरी आउट योर वर्क विद इंटीग्रिटी, ट्रीटिंग ऑल दोज यू मीट विद कर्टसी, रेस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी। अपने कार्य को अच्छे से करना है इंटीग्रिटी के साथ। साथ ही जो लोग स्कूल में मिलते हैं इंस्पेक्शन कमेटी के मेंबर्स से उनसे हार्श नहीं होना है। उनको ये नहीं दिखाना कि हम तो इंस्पेक्टर्स हैं भाई। उनके साथ कर्टसी, रेस्पेक्ट और सेंसिटिविटी के साथ में ही ट्रीटमेंट करना है। टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू प्रिवेंट अनड्यू एंजाइटी। किसी तरीके की एंजाइटी और स्ट्रेस से बचना है, उसके लिए सारे कदम और सारे एहतियात लेने हैं। मेंटेन पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन विद स्कूल प्रिंसिपल एंड टीचर्स। उद्देश्य के साथ और प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन करना है, बाकी कोई फालतू की बात नहीं करनी है। रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी सूचना प्राप्त की जाती है स्कूलों से उसकी गोपनीयता को बिल्कुल मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा इंस्पेक्शन कमेटी को जो भी कम्युनिकेशन करने हैं इंस्पेक्शन से रिलेटेड वो ऑनलाइन मोड में ही करने हैं। इस ऑनलाइन मोड के जो भी डिटेल्स हैं, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड्स वगैरह, वो इंस्पेक्शन कमेटी को इंस्पेक्शन कमेटी लेटर के साथ में इशू कर दिए जाएंगे सीबीएसई की तरफ से। उनका यूज करके ऑनलाइन कम्युनिकेशन में ही ऑनलाइन मोड में ही कम्युनिकेशन करना है। The inspection committee must verify the details as mentioned in the system generated self certification or DO certificate. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी है इसको बाकायदा सेल्फ सर्टिफिकेशन किया है स्कूल्स ने या DO सर्टिफिकेट दिया है तो उसका सत्यापन अच्छे से कर लेना है। Inspection committee will also check and respond whether the school management is running another स्कूल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर एक्टिविटी इनसाइड द सेम प्रेमाइसेस। ये सीबीएसई ने अलाउ नहीं कर रखी हुई हैं तो ये अच्छे से चेक कर लेना कि सेम प्रेमाइसेस में कहीं कोई दूसरा संस्थान तो रन नहीं कर रहा है। एंड नो पार्ट ऑफ रिपोर्ट शैल बी लेफ्ट ब्लैंक और अनफुलफिल्ड। जो भी रिपोर्ट्स फिल करनी है वो पूरी तरीके से फिल करनी है। कोई भी जो पार्ट है ऑनलाइन रिपोर्ट का वो खाली ब्लैंक नहीं रहना चाहिए।
अब देखते हैं कि इंस्पेक्शन कमेटी का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इंस्पेक्शन कमेटी का जो फॉर्मेशन है वो आधारित होता है एफिलिएशन बायलॉज के क्लॉज 10.1.10 पर आधारित होता है। और ये जो इंस्पेक्शन कमेटी होती है ये ऑटोमेटिकली फॉर्म होती है, ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू फॉर्म होती है। इस पर जरा सा रुक करके बात कर लेते हैं, ऊपर ये छूट रहा है। पॉइंटर्स फॉर क्विक रिकैप, परसेंट ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल्स देख लेते हैं, फिर बात करेंगे इंस्पेक्शन कमेटी का फॉर्मेशन कैसे होता है। एट साइट इंस्पेक्शन की बात करें तो वो होगा मिडिल क्लास सिलेबस के लिए अगर अप्लाई किया गया है, और फ्रेश एफिलिएशन अगर किसी भी लेवल का किया गया है तो उस पर एट साइट इंस्पेक्शन होना ही होना है, और ये 100% होगा एट साइट इंस्पेक्शन। स्विच ओवर केसेस में होगा, परमिशन फॉर साइट शिफ्टिंग और रेस्टोरेशन ऑफ एफिलिएशन के केस में ये 100% होगा। इंस्पेक्शन ऑफ 3% ऑफ टोटल एप्लीकेशंस, ये होगा इन केसेस ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ सेकेंडरी लेवल एफिलिएशन। सेकेंडरी लेवल एफिलिएशन का जो अपग्रेडेशन है उसके लिए 3%, और एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन में 3%। स्कूल मान लीजिए 100 स्कूलों ने अप्लाई किया हुआ है या 200 स्कूलों ने अप्लाई किया हुआ है एक्सटेंशन के लिए, तो उसमें से 6 स्कूल्स का जो इंस्पेक्शन होगा वो किया जाएगा। अब इंस्पेक्शन ऑफ 5% ऑफ टोटल एप्लीकेशंस, कौन कौन से केसेस हैं? अपग्रेडेशन ऑफ सीनियर सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए जो एप्लीकेशंस हैं उनमें से 5% का, और सेक्शन इंक्रीज परमिशन ऑफ 2 शिफ्ट्स बेस्ड ऑन द सिस्टम जनरेटेड स्कूल कार्ड स्कोरिंग। स्कूल कार्ड स्कोरिंग होती है जो ऑनलाइन डेटा सबमिट किया जाता है, उसके आधार पर 5% ऐसे केसेस होंगे जिन्होंने अपग्रेडेशन ऑफ सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए किया होगा, या सेक्शन इंक्रीज के लिए किया होगा, या 2 शिफ्ट के लिए परमिशन मांगी होगी, तो यहाँ पर 5% का इंस्पेक्शन किया जाएगा। मान लीजिए 200 स्कूल ने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पर 10 स्कूल्स का किया जाएगा। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इंस्पेक्शन कमेटी का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो सबसे पहली चीज है कि एक लिस्ट तैयार करी जाती है, और वो नवंबर के महीने में, हर साल नवंबर के महीने में एज पर लेटेस्ट डेटा एक लिस्ट तैयार करी जाएगी। और डेटा आपको मालूम है कि ओएसएस पर सारा डेटा सारे स्कूल्स डाल देते हैं, तो वहां जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल होगा वहां से पिक करके इंस्पेक्शन कमेटी मेंबर्स की एक लिस्ट तैयार करी जाएगी। और इस लिस्ट में से ऑटोमेटिकली 2 मेंबर्स जो है रैंडमली सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। 2 मेंबर्स रैंडमली सेलेक्ट कर लिए जाएंगे इंस्पेक्शन कमेटी के लिए, जिनमें से एक कम से कम एकेडमिशियन होगा, यानी एक एकेडमिशियन हो सकता है और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है। तो ये रहा कंप्राइजिंग, यानी 1+1 का स्ट्रक्चर होगा इंस्पेक्शन कमेटी का, और ये रैंडमली ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया जाएगा। Efforts will be made to include members from each district across the country। जो ये वाली लिस्ट बन रही है, लिस्ट ऑफ इंस्पेक्शन कमेटी मेंबर में कोशिश करी जाएगी कि देश के सभी जिलों से एक ना एक मेंबर शामिल रहे। और इंस्पेक्शन कमेटी का जो वैलिडिटी होगी वो 1 साल की होगी, यानी 1 जनवरी से लेकर के 1 दिसंबर तक होगी। 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, जिस भी ईयर का है। लेट्स से कि ईयर 22 की बात करें तो 1 जैन 22 से लेकर के 31 दिसंबर 22 तक का वैलिडिटी पीरियड होगा किसी भी इंस्पेक्शन कमेटी का, जो भी फॉर्म हो जाएगी, जो भी पैनल पूरा का पूरा फॉर्म होगा। बोर्ड में रिक्वायर एन एक्सेप्टेंस ऑफ असाइनमेंट, ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस ऑफ असाइनमेंट लेंगे ही लेंगे। फॉर चेंज इन इंस्पेक्शन कमेटी केसेस, बोर्ड ऑफिसर्स ऑफ द लेवल ऑफ असिस्टेंट सेक्रेटरी, अगर इंस्पेक्शन कमेटी में चेंजेस करने की बात आती है तो एटलीस्ट जो असिस्टेंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं वही चेंज कर सकेंगे। और बोर्ड के पास हमेशा राइट रिजर्व रहेंगे चेंज करने के इंस्पेक्शन कमेटी को, या कोई दूसरे को सेलेक्ट करने के लिए। इवन पूरे पैनल को चेंज करने के भी राइट्स बोर्ड के पास रिजर्व हैं अगर ऐसी आवश्यकता लगती है तो। ट्रेनिंग की बात करते हैं इंस्पेक्शन कमेटी की, इनकी एक डिटेल ट्रेनिंग होगी और वो दिसंबर में हमेशा कराई जाएगी। यानी पैनल जो होगा, पूरा का पूरा पैनल इंस्पेक्शन कमेटी का, वो नवंबर में सेलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद दिसंबर में उनकी एक ट्रेनिंग कराई जाएगी। The members are expected to account themselves, members को एफिलिएशन बायलॉज और
एग्जामिनेशन बायलॉज ये अच्छे से एक्वाइंट कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, और बाकी साथ ही साथ जो भी बोर्ड के द्वारा दूसरे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उनको भी उनके साथ एक्वेंटेंस होनी चाहिए, आने चाहिए। द इंस्पेक्शन कमिटी इज एक्सपेक्टेड टू वेरीफाई द फॉलोइंग डिटेल्स, नीचे दिए गए डिटेल्स को वेरीफाई करना होगा और इनकी वीडियोग्राफी भी करनी होगी, यानी जब भी इंस्पेक्शन होगा तो साथ में वीडियोग्राफी जरूर होगी। तो पहला पॉइंट है मेन गेट ऑफ द स्कूल विद स्कूल नेम डिस्प्ले, बाउंड्री वॉल ऑफ द स्कूल फ्रॉम ऑल साइड्स, पार्किंग एंड अदर ओपन एरिया इंक्लूडिंग असेंबली एरिया, प्लेग्राउंड, आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए सारी लैबोरेटरीज जितनी हैं और उनके स्टॉक रजिस्टर्स और प्रैक्टिकल फाइल्स को भी वेरीफाई करना होगा। लाइब्रेरी, वहां पर कौन सी बुक्स हैं, कितने जर्नल्स हैं, कितने रेफरेंस बुक्स हैं वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें चेक करनी है। टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर अरेंजमेंट, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, कितने क्लासरूम्स ऑक्यूपाइड हैं और कितने वैकेंट हैं, एडिशनल क्लासरूम्स अवेलेबल हैं या नहीं अगर अपग्रेडेशन की जरूरत है। आगे देखना है अदर रूम्स फॉर इंडोर गेम्स फैसिलिटी, ऑडिटोरियम, एक्टिविटी रूम्स, वेलनेस रूम्स, क्लिनिक, वो सारी चीजें भी चेक करनी है। डॉक्यूमेंट डेटा वेरिफिकेशन में ऑल द डेटा इन इंस्पेक्शन रिपोर्ट विल बी प्री पॉपुलेटेड। देखिए चूंकि पूरा ऑनलाइन सिस्टम है तो जो भी डेटा आप फिल करेंगे पहले अपनी एफिलिएशन एप्लीकेशन में, तो उसको प्री पॉपुलेट करके इंस्पेक्शन कमेटी को दे दिया जाएगा। वहां पर जो भी डेटा होगा उसको स्कूल में अवेलेबल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में वेरीफाई करना होगा और उसी के आधार पर रिपोर्ट सबमिट करेगी इंस्पेक्शन कमेटी। फैकल्टी इंटरैक्शन कर सकते हैं, क्लासरूम इंटरैक्शन भी कर सकते हैं इंस्पेक्शन कमेटी, और उसके बाद ऑनलाइन रिपोर्ट भरनी है इंस्पेक्शन कमेटी को और केवल ऑनलाइन मोड में रहेगी। रिपोर्ट सबमिशन, कोई भी कॉलम खाली नहीं छूटना चाहिए, सारा का सारा फिलअप करना है आफ्टर वेरीफाइंग द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। नो पार्ट ऑफ द रिपोर्ट शुड बी अलाउड टू बी फिल्ड अप बाय द स्कूल। ऐसा नहीं कि स्कूल वाला कोई कहे कि लाई साहब हम कर देते हैं तो उसको अलाउ करना, नहीं, बिल्कुल कोई पार्ट रिपोर्ट का स्कूल वालों के जरिए नहीं भरा जाना है, इंस्पेक्शन कमेटी मेंबर्स ही भरेंगे। द रिपोर्ट शुड बी अनएम्बिगुअस, कोई विम्स नहीं होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और क्लियर रिकमेंडेशंस भी दिए गए होने चाहिए इंस्पेक्शन कमेटी के द्वारा। तो सजेशंस एडवाइजरी इफ एनी विल बी डिस्कस्ड बाय इंस्पेक्शन कमेटी मेंबर्स विद द स्कूल ऑन स्पॉट एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। अगर कोई सजेशन, कोई एडवाइजरी, कुछ एडवाइसेस हैं तो वहीं के वहीं ऑन स्पॉट स्कूल अथॉरिटीज से उनको डिस्कस कर लेना है और उसकी भी रिपोर्ट सीबीएसई को भेजी जानी है। इफ द इंस्पेक्शन कमेटी फाइंड्स एनी डिविएशन फ्रॉम द डेटा इंफॉर्मेशन फिल्ड बाय द स्कूल, द सेम विल बी क्लियरली मेंशन्ड इन द रिमार्क्स कॉलम। कोई डिविएशन डेटा में मिलता है जो ऑनलाइन भरा गया है और फिजिकल प्रेजेंट जो डेटा है, तो रिमार्क्स कॉलम में उसको सबमिट करना है। द स्कूल विल सबमिट ऑनलाइन फीडबैक, स्कूल्स को भी ऑनलाइन फीडबैक देना है, किसका, इंस्पेक्शन का। जो भी इंस्पेक्शन की प्रोसेस रही है पर्टिकुलर कमेटी के द्वारा, उसकी ऑनलाइन फीडबैक सीबीएसई को भेजनी होगी। द कंप्लीट इंस्पेक्शन रिपोर्ट वुड बी विजिबल टू स्कूल ऑन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म। जब स्कूल अपना ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म सबमिट कर देंगे तो उनको इंस्पेक्शन रिपोर्ट विजिबल हो जाएगी, उनको दिखने लगेगी, ऑनलाइन दिखने लगेगी। In case school is given not eligible for grant, it may submit its response representation online against not eligible for grant within 15 days from the date of communication. अगर इंस्पेक्शन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नॉट एलिजिबल फॉर ग्रांट स्टेटस दे दिया गया है किसी स्कूल को, तो ऐसा कम्युनिकेट होने के 15 दिन के अंदर स्कूल अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। एक्सटर्नल इंस्पेक्शन ऑफ सैंपल केसेस, the board may get the external inspection of a few of its affiliated school on random selection basis with an objective of getting feedback for development and improvement of systems and procedures. तो अपने procedures और systems को improve करने के लिए external inspection भी randomly करा सकता है, यानी surprise inspection board करा सकता है। Now, accountability of inspection committee, accountability यानी जिम्मेदारियां क्या हैं? रिफ्यूजल नहीं कर सकते हैं, डेलिबरेट मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करना है फैक्ट्स का, कोई मिसकंडक्ट नहीं करेगा, नॉन कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन ऑन फिक्स डेट यानी फिक्स डेट पर ही करना है इंस्पेक्शन, कोई डिले नहीं होना चाहिए रिपोर्ट्स के सबमिशन में। फीडबैक फॉर्म ऑन इंस्पेक्शन
कमिटी फ्रॉम स्कूल। तो देखिए इसमें कुछ चीजें ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। जो फीडबैक फॉर्म की बात करते हैं, स्कूलों द्वारा जो फीडबैक दिया जाना है, ऑनलाइन दिया जाना है, और कुछ चीजें 6 पॉइंट ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, नेम ऑफ स्कूल होगा, ईमेल आईडी होगा, फोन नंबर ऑफ स्कूल, नेम ऑफ प्रिंसिपल और मोबाइल नंबर, ये ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। और उसके बाद स्कूल्स को ये दिए हुए हैं यहाँ पर, जिनमें एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज, इनको आप पढ़ सकते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ मॉड्यूल डेवलप्ड बाय सीबीएसई फॉर ऑनलाइन एफिलिएशन प्रोसेस, रेस्पॉन्स ऑफ सीबीएसई, इसको 4 ग्रेड्स दिए हैं, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज। जो भी इंस्पेक्शन करवाने वाले स्कूल को महसूस होता है कि कैसा रहा है प्रोसेस, उसको कैटेगरी वाइज यहाँ पर चेक बॉक्स कर देना है, इस बॉक्स को चेक कर देना है। यहाँ पर ये 17 क्वेश्चंस हैं, इनको कर देना है। ये होगा इंस्पेक्शन कमेटी का बनाने का प्रोसीजर और इंस्पेक्शन का प्रोसीजर। अब एक क्विक रिकैप है, ये कहते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। वो ये कि ट्रेनिंग ऑफ इंस्पेक्शन कमेटी विल बी डन इन दिसंबर एवरी ईयर। दिसंबर में ट्रेनिंग करी जाएगी और ट्रेनिंग सभी एस्पेक्ट्स में करी जाएगी। स्कूल्स को इंस्पेक्शन कमेटी का फीडबैक फॉर्म भरना होगा जब भी इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाता है, और इंस्पेक्शन कमेटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू ऑटोमेटेड सिस्टम। इंस्पेक्शन कमेटी में कोई मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं होगा, ऑटोमेटिकली इसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा सिस्टम के जरिए। सिर्फ और सिर्फ ध्यान देने की बात यह है कि नवंबर के महीने में, इन द मंथ ऑफ नवंबर एवरी ईयर, एक पूरा का पूरा पैनल, जो लेटेस्ट डेटा सीबीएसई के पास अवेलेबल होगा, उस लेटेस्ट डेटा के आधार पर इंस्पेक्शन कमेटी मेंबर्स का एक पैनल सीबीएसई द्वारा गठित कर दिया जाएगा। सरस सीरीज के इस तीसरे वीडियो में हमने देखा कि इंस्पेक्शन कमेटी का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या हैं और स्कूल्स को किस तरह से फीडबैक देना होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे इंस्पेक्शन कमेटी के काम करने के लिए गाइडलाइंस क्या होती हैं। तो देखते रहें, सुनते रहें संग्राम सिंह को, जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल महासा के साथ में। जय हिंद।